हमने आपको सुबह आज 17 जून की रिपोर्ट प्याज के बाजार से दिखाई थी कि प्याज में आज कैसा माहौल रहा, कैसी गिराकी रही, कैसा उठाव रहा, कैसी स्थितियां सुबह बनती नजर आई। लेकिन अब हम आपको दोपहर की रिपोर्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा कहते हैं कि शर्मा जी इस समय कुछ तेजी का माहौल है, तो दोपहर की रिपोर्ट भी हमें दिया करो जैसे आप पहले देते थे। उससे हमें काफी मार्गदर्शन मिल जाता है, क्योंकि बाजार जो है तेजी में जो है पल पल जो है कई बार बदलता है। तो आज क्या दोपहर के बाजार में कुछ बदलाव देखा जा रहा है, कैसी ग्राहकी जो है वो इस समय चल रही है और कैसा जो है उठाव वो लगातार बना हुआ है। हमने आपको आवकें सुबह की वीडियो में बताई थी, आपको फिर बता देंगे। अगर आपने सुबह नहीं देखी थी तो ये वीडियो आप देखो, आपको पता चलेगा कि सुबह और दोपहर के भाव में और प्याज के बाजार में क्या कुछ अंतर आ गया है। और आपको सोनू भाई से हम रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं, तो आपको क्वालिटी भी दिखाएंगे कि क्वालिटी जो है फिलहाल इनके पास में आज कैसी है और किस क्वालिटी का क्या भाव इन्होंने आज बेचा है। चलिए जान लेते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ माहौल बना है। सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। और भैया प्याज के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज कहूंगा कि आप लोगों की बड़ी हिम्मत है जी कि जो लोहे के जो टीन है ना, जी जी ये ऐसे गर्मी फेंक रहे हैं कि जैसे किसी भट्टी में बैठे हो, और आप जो है इतनी गर्मी में यहाँ पर टिके रहते हो, आपको सैल्यूट है भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। देखिए हमारा काम है और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमें उनका भी ख्याल करना पड़ता है। रोजी रोटी सभी के लिए बराबर होती है जी। देखिए उसको हर किसी को ख्याल रखना पड़ता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमें अपना फर्ज निभाना है इसमें जो भी। और आज मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज 3 बार मुझे ना चक्कर आए हैं, 3 बार। अभी भी मैं रिपोर्ट कर रहा है। देखिए पानी की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है जी, बाकी नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस गर्मी बहुत ज्यादा है, तो खासकर हमारे जितने भी, हम आपके थ्रू ये कहना चाहूंगा अपने चैनल, अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस टाइम गर्मी का ध्यान रखें, घरों से कम निकलें और जितना हो सके पानी पीते रहें, और जितना हो ORS का घोल पिए या ग्लूकोज वगैरह जैसे होता है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखें उसका। और हमारे दर्शकों को वो बात भी बताइए जो अभी आप बता रहे थे, मृग सिलाई वाली। जी हाँ, ये 15 दिन की 16 दिन की जो है मृग सिलाइयाँ होती है, जो हमारे पंजाब की तरफ ज्यादा होती है। इस टाइम पे गर्मी इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि इस टाइम पे जो हमारा जो हिरन होता है, जो सुनहरे कलर का होता है, वो भी इस गर्मी के अंदर काला पड़ जाता है। तो ये अभी 5 से 6 दिन की या 7 दिन की अभी मृग सिलाइयाँ और हैं। तो इन 5-6 दिन के अंदर अपना खास ध्यान रखें और खाने की तरफ और अपना पानी की तरफ जो है ज्यादा ख्याल रखें। और आपके यहाँ मृग सिलाई कहते हैं किस किस राज्य में, चाहे MP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है? बिल्कुल, ये 15-16 दिन का जो होता है, हर स्टेट में हर किसी को अलग अलग नाम से इस चीज को जाना जाता होगा। जैसे हमारा पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया या J&K हो गया, इसमें हमें जो है मृग सिलाइयाँ बोला जाता है। बाकी अदर स्टेट जैसे कि हमारा यूपी मान लीजिए, आप MP मान लीजिए, या महाराष्ट्र है या राजस्थान है, इसमें इसको अलग नाम से जानते होंगे। और क्या नाम से जानते हैं वो कमेंट करके बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नीचे कमेंट करके कहना चाहूंगा कि जो भी इस चीज को जानता है, जैसे हमारे मृग सिलाइयाँ बोलते तो राजस्थान से है, तो इसको कमेंट में जरूर लिखें कि वहाँ पर क्या बोला जाता है। MP में है तो MP वाले भी जरूर लिखें कि क्या बोला जाता है। महाराष्ट्र से है तो वहां से भी जरूर लिखें कि इन चीजों को इस 15 दिन 16 दिन की गर्मियों के अंदर जैसे हमारे मृग सिलाइयाँ होते हैं तो उनके वहां पर क्या बोला जाता है इस चीज को। और उससे ये चीज पता चलेगी कि वहां भी क्या ऐसा 15-16 दिन का सिस्टम बना होता है, ये चीज पता चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 15-16 दिन इतनी गर्मी जो पड़ती है वो हर जगह पड़ती है, या हमारे सिर्फ दिल्ली या पंजाब या पहाड़ी इलाकों में पड़ती है। चलिए सोनू भैया अब बात कर लेते हैं दोपहर में आज प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल है। देखिए दीपक जी, आज 17 तारीख हो चुकी है और अगर अराइवल की बात करें, देखिए सवेरे की रिपोर्ट में वैसे अराइवल तो जा चुकी है। अगर अभी अराइवल की बात करें तो मंडी में आज 27 गाड़ियां ताजी आई हैं, और जो शनिवार की खड़ी हैं वो 12 गाड़ी हैं, और नीचे फड़ों पे जो उतरा हुआ माल है वो मान के चलिए 35 से 37 गाड़ी जो फड़ों पे उतरा हुआ है। बाकी अगर फ्रेश और बैलेंस मिला के सब काउंट करते हैं तो 75 से 76 गाड़ी माल जो आज मंडी के अंदर नीचे और ऊपर जो सामने खड़ी गाड़ियां सब मिला करके है। और जो माल आज की डेट में कम आया हुआ है, इसकी वजह ये भी है कि जैसे आज ईद है तो उसकी वजह से भी कोई हमारे ड्राइवर भाई जो है अपने घरों में रुके हुए हैं, तो हो सकता है वो आने वाले कुछ दिन में थोड़ा अराइवल बढ़ सकती है। लेकिन आज फिलहाल जो अराइवल है वो बहुत कम आई हुई है मंडी के अंदर। और अगर स्टेट वाइज बात करें कि किस स्टेट से कितना माल आया हुआ है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज 13 गाड़ी जो है वो राजस्थान की आई हुई है, 14 गाड़ी जो है वो MP की है, नासिक की 8 गाड़ी है और पूना की 4 गाड़ी आज मंडी के अंदर आई हुई है। जी,
और भाई साहब आज भाव की अगर हम बात करें, भाव कैसा बना हुआ है? दीपक जी, भाव की बात करें, देखिए तकरीबन तकरीबन जो है शनिवार के जैसा भाव है। कहीं ना कहीं जो बढ़िया माल जो है उसमें भी 25-50 पैसे थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा सुधार है। आज बढ़िया मालों के अंदर जो पूना की क्वालिटी है वो 1300 तक बेची है और नीचे में 11,500-1200 रुपया। और उनके गोल्टे गाल्टे की बात करें तो वो 1000 से लेके 1100 की रेंज में बिके हैं। और मीडियम उकाल जो माल होते हैं वो 11-1150 की रेंज में रहे हैं। और आपके इसके राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बढ़िया क्वालिटी जो है 1100 से 1200 रुपये की रही है। नीचे में मथानिया क्वालिटी जो है वो 800 से 900 रुपये की है। और जो कुचामन की जो पीली पत्ती मीडियम में है 900 से 1000 रुपये की रेंज में रही है। अजमेर की लाल पत्ती जो है वो 1000 से लेके 1050 रुपये, नीचे में 900-950 रुपये की रही है। तो इसके बाद अगर बात करें हम नासिक के मालों की, तो नासिक के मालों के अंदर 1100-1150 की रेंज में बढ़िया जो मोटे माल है उनका भाव है। और मीडियम मालों की बात करें तो 1000-1050 रुपये की रेंज में। पत्ती कम दागी माल है तो वो कहीं ना कहीं 1000 के अंदर है। इसी प्रकार से हमारा जो एमपी का माल है, एमपी के मालों के अंदर जो दागी की क्वालिटी है आधा किलो दाना 1.5 किलो दाना जिसमें निकल रहा है वो मान के चलिए 750, 800, 850 की रेंज में बिक रहा है। और जो अच्छी क्वालिटी का माल है जिसमें दागी कम है वो 900 से 950 की रेंज में। और जो बहुत अच्छी क्वालिटी सुपर वीआईपी जिसको बोलते हैं वो 1050, 1100, 1150 की रेंज में बिका है। तो ये हमारी मंडी की आज की जो रेट की पोजीशन जो आज चल रही है इस मंडी के जी सोनू भैया, फिलहाल जिस हिसाब से बाजार चलता नजर आ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल रह सकता है प्याज में? देखिए अभी जो बाजार बना हुआ है सब अभी डिपेंड रहेगा महाराष्ट्र या फिर एमपी और या फिर राजस्थान। वहां से जितनी लोडिंग आएगी यहाँ पर, वहां से जितना प्रेशर कम आएगा माल उतना कम यहाँ पहुंचेगा और उतना ही बाजार बना रहेगा। और जितना माल का प्रेशर पीछे से यहाँ आएगा उतना ही मार्केट डाउन रहेगा। बाकी आने वाले दिनों में अब जैसे कि अभी गर्मी जिस तरह से चल रही है, आगे बरसात आ जाएगी, फिर सावन लगेगा। सावन का 15-20 दिन जो है वैसे बिक्री बहुत कम होती है तो थोड़ा बहुत फर्क उसमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मार्केट की बात करें तो ऐसा कोई डाउन वाला कोई काम नजर नहीं आ रहा। मार्केट जो है इसी में 150 अराइवल ज्यादा होगी तो 150 कम होगा, अराइवल कम रहेगी तो 150 रुपये मार्केट बढ़ा हुआ मिलता रहेगा इसके अंदर। सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की खरीदारी का कुछ असर प्याज पे नजर आता है? अभी कुछ नहीं है। नेफेड के और एनसीसीएफ की जो अफवाहें जो आ रही हैं कि वो खरीदारी कर रही है या कुछ उन्होंने लेके रखा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में अभी उनकी कोई खरीदारी नहीं है और ना ही उन्होंने कुछ अभी लेके रखा हुआ माल जी। और कहीं ना कहीं ये भी चीजें सुनने में आती है कि कहीं ना कहीं किसान साथी जो है वो ये कहते हैं कि भाई भाव जो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से कम मिल रहा है। जो निजी संस्थाएं आई हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो भाव अच्छा दे रहे हैं। हो सकता है उस वजह से भी अभी खरीदी जो है वो इतना ना नजर आ रही हो। देखिए वो भी असर हो सकता है। हमें हर चीज को किसी भी चीज को जो नजरअंदाज नहीं करना, हमें सब चीजों पे ध्यान रखना है। एनसीसीएफ पे भी ध्यान रखना है, जो सरकारी कंपनियां हैं उस पर भी, और जो प्राइवेट जो कंपनियां उन पे सभी पे ध्यान रखना है। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर मंडियों के अंदर जो यही फर्क डालती है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं डालता। क्योंकि इस भाव के अंदर जिस भाव में सरकारी माल या अपनी प्राइवेट कंपनियां जो बिकवाती हैं उसमें किसान का पड़ता खत्म हो जाता है, व्यापारियों का पड़ता खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी का और किसान का लोडिंग जो है मंडियों के अंदर रुक जाता है उसकी वजह से। जी। और सोनू भैया, एक्सपोर्ट भले ही चल रहा है लेकिन एक्सपोर्ट का भी कोई फर्क नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा एक्सपोर्ट का। देखिए एक्सपोर्ट के अंदर जो ड्यूटी लगी हुई है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कुछ समय में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्टर है वो माल को खुलकर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर सरकार जो है एक्सपोर्ट की तरफ कोई ध्यान दे या उसकी ड्यूटी कुछ घटाती है तो उसका देखने को फर्क मिल सकता है आगे। जी सोनू भैया, एक बार क्वालिटी हम दिखाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सब ये पूना की क्वालिटी है, माल मोटा है, धागे की शिकायत नहीं है, थोड़ा कलर में फर्क है और पत्ती थोड़ी सिंगल है। ये वाले माल जो है 1100-1150 की रेंज में मान के चलिए। ये अगर बात करें आपके साइड में जो है ये एमपी का माल है, पत्ती कम है लेकिन इसमें आधा किलो दाना जो है दागे की शिकायत आती है। ये 1000 रुपये तक की रेंज में है या फिर 50 पैसे नीचे या 50 पैसे ऊपर का रेट आएगा इसके अंदर। ये भी मीडियम साइज में है, एमपी का माल है। ये भी मान के चलिए 1000 रुपये तक की रेंज में 10-20 रुपये आगे पीछे होके चलेगा। आगे बात करें तो ये मोटा साइज है, पत्ती कम है, ये भी एमपी का माल है। ये भी 950-1000 के बीच में आइडिया है इसका। आगे बात करें तो ये हमारा पूना का माल है। इस माल का भाव जो है 1100-1150 की रेंज में। बाकी जो आप क्वालिटी देख रहे हैं सभी ये थोड़े एवरेज मालों के अंदर है सभी ये पूना के हैं। ये पत्ती कम है थोड़ा और कलर हल्के पड़े हुए हैं, तो ये मालों के अंदर 1050, 1100, 1150 की रेंज में पड़ता है इनका मालों का है। जी सोनू भैया, क्या कहते हो, आवक के फिलहाल जो है कुछ इसी तरह से बनती और चलती नजर आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अभी फिलहाल जो है माल अभी पड़े हुए हैं। अभी इससे नीचे की अभी हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि इससे नीचे आमदनी कम होगी। अभी जो है आने वाले 15 दिन 20 दिन के बाद में भले कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी 10-12 दिन 15 दिन जो अभी कुछ नहीं होगा। मार्केट इसी के हिसाब से चलती रहेगी।
फिलहाल गर्मी पे प्याज का कुछ असर है एमपी में या कहीं से कोई खबरें आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, एमपी में जो इस टाइम हालात बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि जो माल किसान का बाहर पड़ा हुआ है और जो घरों के अंदर भी है, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि जिसकी वजह से एमपी के कुछ इलाकों में जो है जो प्याज लोगों ने स्टोर कर रखा है या जो बाहर पड़ा उसके अंदर दागी की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है, जिसको कि किसान निकाल करके फेंक रहा है या उसको छटाई करके मंडियों के अंदर ला रहा है, और जो खराब निकल रहा है वो मंडी के वो उसको जो फेंका जा रहा है। मैंने आपके चैनल के माध्यम पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी, मैं आज भी यही कहूँगा कि जो किसान के पास हल्की क्वालिटी है उसके अंदर लालच ना करें, क्योंकि उस माल के अंदर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आगे जो है। इसलिए जो माल हल्का है उसको निकालते रहें, जो बढ़िया माल है उसके अंदर किसान रिस्क ले सकता है, हल्के माल के अंदर रिस्क ना ले, उसमें उसी को परेशानी होगी ना कि किसी और को होगी। सर भैया राजस्थान की अगर आपको की बात करें ऐसी बनी रहेंगी? जी, राजस्थान की आमदनी जो है अभी आने वाले 10 से 15 दिन के बाद में कम होगी। जो अभी 40 गाड़ी 45 गाड़ी जो पिछले हफ्ते तक 56 गाड़ी और 60 गाड़ी तक पहुंची हुई थी, ये आमदनी कम आएगी। ये आमदनी जो है 20 से 25 गाड़ी या 25 से 30 गाड़ी पे आने वाले 10 से 15 दिन के बाद में होगी। और एमपी की आपके? एमपी की आवक भी बनी रहेगी। अभी एमपी का कुछ इतना माल निकला ही नहीं है, लेकिन जो बाहर के माल है वो तकरीबन कहीं ना कहीं साफ होते जा रहे हैं। जो स्टॉक का माल है, जो बढ़िया माल है वो किसान छोड़ नहीं रहा है, और जो हल्के माल है वो मंडी के अंदर आ रहे हैं। तो एमपी के अंदर थोड़ा कह सकते हैं अभी माल है, बाकी राजस्थान के अंदर माल बहुत कम होता जा रहा है अभी। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया सर। और लगातार अच्छी जानकारी आपसे मिलती है जी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपना भी ख्याल रखिए। बिल्कुल, गर्मी बहुत है, और यहाँ पर जैसे अभी हमारे ग्राहक भाई हैं, ये तो आते हैं खरीद के चले जाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आप शाम तक बैठे रहते हो, इस गर्मी को झेलते हो, और वो जो मिर्ग सलाई वाली बात है कि अभी 7-8 दिन की गर्मी और है। बिल्कुल हाँ, 23 से 24 तारीख तक के बीच में है, तभी तक गर्मी ज्यादा है। उसके बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मौसम में कुछ फेरबदल नजर आएगा इसका। चलिए, धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। और चलिए आपको बोर्ड में दिखाता हूँ भाई सबका। गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324। आप संपर्क कर सकते हैं सोनू भैया को एवरी टाइम। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिमाचल में तो मृग सलाई बोलते हैं, जो 16 दिन का पीरियड होता है गर्मी का, जिसमें हिरन काला हो जाता है। बाकी जगहों में, बाकी राज्यों से जो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा कि वहां पे क्या बोलते हैं। चलिए, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।